अपना जमीन को बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक जो हम लोग का सरना स्थल है वो भी छीनते जा रहा है। और जो चारों तरफ से वहाँ देखिएगा कि चारों तरफ से जो हम लोग का सरना स्थल को इंक्रोचमेंट किया गया है, कहीं पे सड़कें बना दी गई है, कहीं पे घर बना दिया गया है। तो इसको लेकर के आदिवासी समाज में काफ़ी रोष है। आपने देखा होगा कि समाज के लोग जब फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, वहाँ पे जाके हम लोग का समाज के लोग रोकने का काम किए हैं। आक्रमण हुआ उस समय जो है कुछ आदिवासी समाज के दलाल टाइप के लोग ही वहाँ पे सहमति तो दिए जरूर होंगे, तब जाके वहाँ निर्माण कार्य हुआ। जब बात आगे बढ़ता है तब हम लोग का लोग जागते हैं। आपने देखे होंगे कि केंद्रीय सरना समिति के बारे में, लेकिन वो भ्रम है। लोग भ्रम फैला गया है कि 5 केंद्रीय सरना समिति नहीं होता है। आप बताइए कि 5 गो मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? आप बताइए 5 गो प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? आप बताइए कि 5 गो देश हो सकता है क्या? उसी समय से केंद्रीय सरना समिति एक है। आप यहाँ देखे होंगे केंद्रीय सरना समिति 1970 से चल रहा है। आदिवासी समाज में जो भी जमीन का लूट हो रहा है, उसमें आदिवासी समाज में जो आदिवासी समाज के ही जो दलाल टाइप के लोग हैं, वही लोग जो है जमीन मालिक तक ले जाते हैं और जो है उनको दिग्भ्रमित करके जो है जमीन गैर आदिवासी के द्वारा उनको मतलब लूट का घटना को अंजाम दिया जाता है। लूट बहुत जोरों से है। जमीन के लूट के बारे में वहाँ झांकी में प्रदर्शित की जाएगी। हमारे जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है, जंगल को काटे जा रहे हैं, उसको लेकर के जो है झांकी रहेगी। झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है और यहाँ पे जितने भी त्यौहार होते हैं वो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। ऐसे में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं आदिवासियों के द्वारा, वो भव्य रूप से मनाए जाते हैं। आने वाले दिनों में सरहुल का त्यौहार आने वाला है और सरहुल का त्यौहार खास तौर पे भव्य होता है। यहाँ पे झांकियाँ निकलती है। इस बार क्या कुछ खास होगा, यही सब बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद जी। से बात करेंगे कि दादा इस बार क्या कुछ खास रहेगा सरहुल त्योहार में, कैसी हाँ रहेगी और क्या कुछ इस बार देखने को खास मिलेगा? सरहुल में हम लोग का जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, वो सरहुल के दिन में लाल पाड़ साड़ी, धोती गंजी पगड़ी, ढोल मांदर नगाड़ा के साथ में आकर्षक झांकी रहेगा। और वो झांकी जो है आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, हक अधिकार पे रहेगा। अभी ज़मीन की लूट बहुत ज़ोरों से है। ज़मीन की लूट के बारे में वहाँ झांकी में प्रदर्शित की जाएगी। हमारे जंगल ज़मीन को उजाड़ा जा रहा है, जंगल को काटे जा रहे हैं, उसको लेकर के जो है झांकी रहेगी। हमारे आदिवासी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं पे मतलब उसको हत्या कर दी जा रही है, कहीं पे बहुत सारी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। आप लोगों का ये कहना है कि जो आदिवासी ज़मीन है वो लूटी जा रही है, तो हमेशा ये माना जाता है कि गैर आदिवासी जो है वो ज़मीन को लूटते हैं, लेकिन आपके आदिवासी ज़मीन को आदिवासी दलाल के द्वारा ही लूटा जाता है। कितना सहमत है आप इस बात? निश्चित तौर से जो आज आदिवासी समाज में जो भी ज़मीन का लूट हो रहा है, उसमें आदिवासी समाज में जो आदिवासी समाज के ही जो दलाल टाइप के लोग हैं, वही लोग जो है ज़मीन मालिक तक ले जाते हैं और जो है उनको दिग्भ्रमित करके जो है ज़मीन गैर आदिवासी के द्वारा उनको मतलब लूट का घटना को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि हमारे आदिवासी सीधे साधे भोले भाले होते हैं और आदिवासी समाज में जो है नशापान का थोड़ा सा चलन होता है। उसमें ज़मीन मालिक को नशा पान करा करके उनको सही ठेपा करा करके उनका ज़मीन को आसानी से हड़प लिया जाता है। जब बाद में पता चलता है, जब उसके जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जब जानते हैं, तब तक उनका जो ज़मीन है वो छीन जाती है, जिसके चलते आदिवासी में ज़मीन का लूट का संख्या बढ़ा है। आप लोग बोलते हैं कि गैर आदिवासी ही आदिवासी का ज़मीन लूटते हैं। अभी हाल ही में जो है केंद्रीय धूमकुड़िया जो बना हुआ है, केंद्रीय धूमकुड़िया बना हुआ है सीरमटोली में, उसकी ज़मीन तो 10 फीट तो पहले ही दे दी गई है। अब जो है किस चीज़ के लिए वहाँ लड़ाई हो रहा है? वहाँ पे तो कोई गैर आदिवासी मौजूद नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग बना दिया गया। उसके बाद जो है वहाँ पे सरहुल जो मनाया जाता था, वहाँ जगह ज़मीन नहीं बचा। तो कैसे आप लोग अपना प्राकृतिक पूजा को बचाने का काम करेंगे ऐसे में?
निश्चित तौर से कि आज हम लोग अपना ज़मीन को बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक जो हम लोग का सरना स्थल है वो भी छीनते जा रहा है, और जो चारों तरफ से वहाँ देखिएगा कि चारों तरफ से जो हम लोग का सरना स्थल को इंक्रोचमेंट किया गया है, कहीं पे सड़कें बना दी गई है, कहीं पे घर बना दिया गया है। तो इसको लेकर के आदिवासी समाज में काफ़ी रोष है। आपने देखा होगा कि समाज के लोग जब फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, वहाँ पे जाके हम लोग का समाज के लोग रोकने का काम किए हैं। तब जाके मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कल्याण मंत्री को भेजे और उसको अतिक्रमण मुक्त करने का बात कहे हैं। लेकिन जो पहले जो अतिक्रमण हुआ उस समय जो है कुछ आदिवासी समाज के दलाल टाइप के लोग ही वहाँ पे सहमति तो दिए जरूर होंगे, तब जाके वहाँ निर्माण कार्य हुआ। जब बात आगे बढ़ता है तब हम लोग का लोग जागते हैं। इसे मतलब सरकार को भी हम कहना चाहेंगे कि जब वो आदिवासी समाज से थे और वहाँ सरना स्थल था, तो एक समाज के लोगों से बैठ के तय होना चाहिए था, बात होना चाहिए था कि इसमें इतना ज़मीन हम लोग ले रहे हैं, तो वह सहमति होता अथवा नहीं होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो आप लोग अलग अलग गुट बना करके, जैसे आप मान लीजिए कि केंद्रीय सरना समिति ही, कौन सा मेन केंद्रीय सरना समिति आज तक लोग नहीं जान पाए। 4 से 5 केंद्रीय सरना समिति है, आप लोग गुट बना लिए हैं, आप लोग एकजुट होकर के अपने समुदाय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो अपने में ही आप लोग का फूट है। तो किस तरीके से फिर अपने जाति के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लड़ेंगे आप लोग? निश्चित तौर से जो आज आपने देखे होंगे कि केंद्रीय सरना समिति के बारे में, लेकिन वो भ्रम है, लोग भ्रम फैला गया है कि 5 केंद्रीय सरना समिति नहीं होता है। आप बताइए कि 5 गो मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? आप बताइए 5 गो प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? आप बताइए कि 5 गो देश हो सकता है क्या? उसी समय से केंद्रीय सरना समिति एक है। आप यहाँ देखे होंगे केंद्रीय सरना समिति 1970 से चल रहा है, जिनका जो है बहुत तरह का अध्यक्ष हुए। शुरू में विशु लकड़ा हुए, फिर अजय लिंडा हुए, फिर आपका उसमें मैं भी था, फुलचंद तिर्की। तो ये जो 11 नंबर है, ये यहाँ पे कौन थे जो यहाँ पे ब्लैक मार्क कर दिया गया है और ये कटा हुआ है, ऐसा क्यों? ये क्या नहीं रहने पर भी तो नाम तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा क्यों यहाँ पे नाम काट क्यों दिया गया है? इसके पीछे क्या वजह है? उसमें जो है उसमें पानी से गिर गया था, इसीलिए उसको फिर से लिखने के लिए उसमें पेंट पोछाड़ा कर दिया गया है। अच्छा। अभी सरहुल के दिन में होगा तो उसमें फिर से लिखाएगा। मतलब 11वें नंबर, हाँ 11वां नंबर में कर दिए। हाँ, उसमें गिर गया था, कुछ दिमक उमक लग गया था, उसी को पेंट पोछाड़ा करके उसमें जो है उसमें सरहुल के दिन में सबका लिस्टिंग किया। इसी तौर से दुर्भाग्य है आदिवासी समाज में, हर जिला में आप केंद्रीय सरना समिति पाइए। यहाँ 5 को देख रहे हैं ना, हर जिला में, हजारीबाग में केंद्रीय सरना समिति, लोहरदगा में केंद्रीय सरना समिति, बेड़ो में केंद्रीय सरना समिति। हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि कितना केंद्रीय सरना समिति है, लेकिन हम लोग केंद्रीय सरना समिति जो है हमेशा से अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, अपनी आदिवासी परंपरा और संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी सरहुल में ही देख लीजिएगा, सरहुल में रांची का राजधानी में आज से 10 साल पहले सरहुल पूरा गाँव था। यहाँ जगह जगह पे लोग मनाते थे, कांके में अलग मनाते थे, आपका नामको में अलग मनाते थे, हटिया में अलग मनाते थे। हम लोग 2-3 साल जो मेहनत करके सभी को अपील किए कि आदिवासी की परंपरा, संस्कृति और एकजुटता को दिखाना है तो सभी को रांची राजधानी में आना होगा, और नहीं तो हम लोग का जो परंपरा संस्कृति है जो गौन हो जाएगा। बाबा कार्तिक उरांव का जो सोच था कि आदिवासी एकजुट हो, उसकी परंपरा संस्कृति को देश दुनिया देखे, ये जो है मतलब जो है वो नहीं हो पाएगा। आज देखिए विश्व का 5वां स्थान में सरहुल शोभा यात्रा है, जिसको हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, मतलब खून पसीना हम लोग लगा करके समाज को इतना आगे बढ़ाएं। आप लोग खून पसीना लगा करके भव्य झांकी निकालते हैं, उसके बाद जो है किसी और विवाद में आप लोग पड़ जाते हैं। पिछले साल सरहुल शोभा यात्रा की बात की जाए तो आपकी जो झांकी थी, क्या सही में आपने वो जो मुख्यमंत्री का जो पुतला था और उसमें जो झांकी थी वो क्या आप ही की थी या फिर आपको फंसाया गया था? आज देखिए केंद्रीय सरना समिति सरहुल कर्मा होता है तो पूरा हावी हो जाता है।
तो फर्जी केंद्रीय सरना समिति के तरफ से जो है वो निकाला गया था झांकी, जिसमें हम लोग का 26 गो आदमी में केस हुआ। क्योंकि हम लोग हमेशा से सरहुल हो या कर्मा हो इसका आयोजक रहे हैं, और सरकार और प्रशासन भी जानती है और समाज भी जानती है कि केंद्रीय सरना समिति 13 RTI बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची एक सरहुल शोभा यात्रा हो या समाज का लीडरशिप करती है। तो जैसे कोई भी फर्जी लोग जो काम करते हैं तो वो लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो ठीक है, और उल्टा पलटा काम करते हैं तो सीधे वो लोग को नहीं लगता है। लेकिन हमको मतलब यहाँ चूँकि हम RTI बिल्डिंग का केंद्रीय सरना समिति आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग केंद्रीय सरना समिति जो है वो रजिस्टर्ड है, बाकी इलीगल है? केंद्रीय सरना समिति जो है रजिस्टर्ड नहीं है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो बाबा कार्तिक उरांव पूरे वर्ल्ड में बनाए थे, पूरे भारत में बनाए थे, तो उसका रजिस्ट्रेशन संख्या है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का उप समिति है। हम लोग उसी के मतलब नीचे आते हैं। और चूंकि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का 3 उप समिति था, एक सामाजिक संगठन जो अभी देख रहे हैं सामाजिक धार्मिक संगठन, और एक जो है व्यवसायिक संगठन था, और एक था आपका शिक्षा वाला संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में है। तो जो सामाजिक वाला है, धार्मिक वाला में केंद्रीय सरना समिति में हम लोग हैं, जो कि केंद्रीय सरना समिति का काम है आदिवासियों की परंपरा संस्कृति को मतलब सजो के रहना, बचा के रखना, और जगह जमीन और जो भी आदिवासी अस्मिता है उसमें लड़ाई करना। आखिरी सवाल रहेगा दादा कि इस बार सरहुल की जो शोभा यात्रा है वो कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? फिर एकजुट होकर आप लोग कहाँ पे सरहुल की शोभा यात्रा को मनाएंगे? हमेशा से हम लोग का जो रहा है हातमा सरना स्थल, उसमें जो पूजा पाठ करके उसमें मत्था टेक करके ही हम लोग जो है मेन रोड होते हुए सिरमटोली की ओर जाएंगे। तो जिस तरह से हमारे पूर्वज लोगों ने जिस तरह से सरहुल शोभा यात्रा का आयोजन करते आए उस तरह से हम लोग भी करते रहेंगे, और हम लोग हातमा से ही अपना सरहुल शोभा यात्रा का शुरुआत करेंगे और सिरमटोली जाएंगे। तो इस बार सिरमटोली में जो फ्लाईओवर बन रहा है और वहाँ पे जो धूमकुड़िया केंद्रीय धूमकुड़िया को लेकर के विवाद भी चल रहा है, ऐसे में जगह बहुत कम है, तो इतने लोग आएंगे, शोभा यात्रा आएगी, तो किस तरीके से भीड़ को आप मैनेज करने का कोशिश करेंगे क्योंकि जगह कम है? निश्चित तौर से इस बार जो है भीड़ बहुत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हर साल जो है भीड़ का जो संख्या है बढ़ते जाता है। तो हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि जो सिरमटोली सरना स्थल है उसमें जितना भी तरह का अतिक्रमण है उसको सरकार पहले तो मुक्त कराए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो है किसी भी तरह से शोभा यात्रा में शामिल लोगों को कष्ट हो। और जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे वॉलेंटियर्स रहेंगे पूरा मेन रोड से लेकर सिरमटोली तक बारी बारी से मतलब सबको हम लोग वहाँ प्रवेश कराएंगे। और हम लोग लोगों से भी अपील करते हैं, समाज के लोगों से भी, कि जो हम लोग लेट से निकलते हैं सरहुल शोभा यात्रा में वो हम लोग जल्दी निकले, जल्दी से अपने पूजा पाठ करके अपना जो सरना स्थल में, और जल्दी से अगर हम लोग निकल जाते हैं तो हम लोग एकदम आराम से मतलब सिरमटोली सरना स्थल में जाके पूजा पाठ करके हम लोग शोभा यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी से। इन्होंने सरहुल शोभा यात्रा को लेकर के कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, और आने वाले दिनों में सरहुल आने वाला है और इसे लेकर के भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। सरहुल का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए द न्यूज़ झारखंड के साथ। नमस्कार।